रामपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। चारों ओर घने जंगल और एक पुराने किले के खंडहर गांव की सीमाओं को घेरे हुए थे। इस गांव में रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती थीं। लोगों का मानना था कि यहाँ एक भूत और एक चुड़ैल का साया है, जो गांव के लोगों को परेशान करता है। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसका नाम था देवकी। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। लोग अक्सर उससे सलाह लेने आते थे, क्योंकि वह गांव की सारी पुरानी कहानियां जानती थी। देवकी के अनुसार ये भूत और चुड़ैल कोई साधारण आत्माएं नहीं थी। इनका संबंध गांव के अतीत से था, जो कई दशकों पुराना था। गांव के पास के किले में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रागिनी था। रागिनी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा था। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता राजा वीरेंद्र युद्ध में मारे गए थे। रागिनी का विवाह एक शक्तिशाली तांत्रिक से तय हुआ था, जिसे तंत्र मंत्र और काले जादू का गहरा ज्ञान था। रागिनी को इस विवाह से खुश नहीं थी, लेकिन पिता की आज्ञा मानते हुए उसने चुपचाप विवाह कर लिया। तांत्रिक का नाम था नरसिंह। वह बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसे केवल अपनी शक्तियों का घमंड था और वह रागिनी को सिर्फ एक वस्तु की तरह मानता था। विवाह के कुछ समय बाद ही नरसिंह ने रागिनी को अपने तंत्र मंत्र के प्रयोगों का शिकार बनाना शुरू कर दिया। रागिनी का जीवन नरक बन गया। वह रोज तांत्रिक की क्रूरता का शिकार होती और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती। उसकी सुंदरता धीरे धीरे मुरझाने लगी, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वह किसी तरह इस जीवन से मुक्ति पा सके। एक रात रागिनी ने साहस किया और नरसिंह के खतरनाक प्रयोगशाला में घुस गई। वहां उसने तांत्रिक के जादुई ग्रंथों और तंत्र मंत्र की किताबों को देखा। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, जिसमें आत्मा को कैद करने और उसे नियंत्रित करने के मंत्र लिखे थे। रागिनी ने सोचा कि अगर वह इन मंत्रों का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को मुक्त कर सके, तो उसे इस नरक से छुटकारा मिल सकता है। उसने वह मंत्र पढ़ा, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। मंत्र पढ़ते ही उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर उसी किले में कैद हो गई। रागिनी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा एक भूत के रूप में वहीं भटकती रही। जब नरसिंह को रागिनी की मृत्यु का पता चला, तो उसने इसे अपनी जीत माना। उसने सोचा कि अब वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे एहसास हुआ कि रागिनी की आत्मा अब भी उस किले में है। उसे पता चला कि रागिनी की आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया है और वह अब भी नरसिंह के जादुई ग्रंथों की रखवाली कर रही है। रागिनी की आत्मा अब चुड़ैल बन गई थी और उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। वह नरसिंह से बदला लेना चाहती थी। नरसिंह ने कई बार कोशिश की कि वह रागिनी की आत्मा को अपने वश में कर सके, लेकिन हर बार असफल रहा। रागिनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई थी और अब वह नरसिंह को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। एक रात नरसिंह ने एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान किया। उसने सोचा कि वह इस अनुष्ठान से रागिनी की आत्मा को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। लेकिन अनुष्ठान करते समय रागिनी की आत्मा ने चुड़ैल के रूप में प्रकट होकर नरसिंह पर हमला कर दिया। नरसिंह की सारी शक्तियां धरी की धरी रह गईं और वह रागिनी की आत्मा से हार गया। रागिनी ने नरसिंह को मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह किले में भटकती रही। गांव के लोग इस घटना के बाद से ही परेशान रहने लगे। रात होते ही लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के घर में अचानक आग लग जाती, तो कभी कोई गायब हो जाता। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यह सब रागिनी की आत्मा और नरसिंह की बुरी आत्मा का काम है। लोग डर के मारे सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते और किसी भी अनजान आवाज या घटना पर ध्यान नहीं देते। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह दूर दूर तक अपनी तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों ने उसे अपनी समस्या बताई और मदद की गुहार लगाई। साधु ने गांव की समस्या सुनकर कहा कि यह भूत और चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं हैं, लेकिन इन्हें शांति दिलाई जा सकती है। साधु ने कहा कि इसके लिए उसे किले में जाकर विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिससे इन आत्माओं को मोक्ष मिल सके। साधु ने गांव के लोगों को हिम्मत दिलाई और किले में अनुष्ठान की तैयारी की। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा और किले में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था।
साधु ने अपने मंत्रों और तंत्र मंत्र से अनुष्ठान शुरू किया। कुछ ही देर में किले के अंदर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी हवा तेज हो जाती, कभी अचानक आग की लपटें उठने लगती। लेकिन साधु ने अपना धैर्य नहीं खोया और लगातार मंत्र जाप करता रहा। अंत में रागिनी की आत्मा ने चुड़ैल के रूप में प्रकट होकर साधु से कहा, तुम कौन हो जो मेरी शांति भंग करने आए हो? साधु ने उसे शांत किया और उसकी पूरी कहानी सुनी। साधु ने कहा, तुम्हारी आत्मा का ये संघर्ष अब समाप्त होना चाहिए। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अब समय है कि तुम शांति पाओ। साधु ने अपने मंत्रों के प्रभाव से रागिनी की आत्मा को मोक्ष दिलाया। रागिनी की आत्मा ने साधु का आभार व्यक्त किया और शांति से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। नरसिंह की आत्मा भी उस अनुष्ठान के प्रभाव से समाप्त हो गई और किले से सदा के लिए मुक्त हो गई। उस रात के बाद से गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव के लोग साधु का आभार मानते रहे और उस किले को एक पवित्र स्थान के रूप में मान्यता दी गई। रामपुर गांव अब एक खुशहाल गांव बन गया, जहां लोग बिना किसी डर के जीवन बिताने लगे। रागिनी और नरसिंह की कहानी हमेशा के लिए गांव के इतिहास का हिस्सा बन गई, जो लोगों को ये सिखाती थी कि बुराई का अंत अवश्य होता है और सच्चाई और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।